माइंडफुलनेस मेडिटेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। एक और संडे, एक और मुलाकात, और आशा करता हूं कि ये जो हमारे सेशंस हैं वो ऐसे कोई हम मूवी की तरह नहीं देखेंगे, जैसे एक सीरियल देखी, दूसरी सीरियल कुछ वक्त देखा फिर हमने छोड़ दिया। इसको हमें फॉलो करना है। ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस को हमको रेगुलरली इम्प्लीमेंट करना है। कोई चीज़ शुरू करना आसान है, लेकिन फिर उसके अंदर कंटिन्यूटी और डिसिप्लिन रखना बेहद आवश्यकता है। और मुझे आशा है कि आप लोग इसको रेगुलरली अभी अपनी लाइफस्टाइल में आपने इंक्लूड कर दी होगी। और मेडिटेशन की हमारा जो मेन टॉपिक है वो है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। और अभी भी लोगों को डाउट है मेरे से, वो पूछते हैं कि मेडिटेशन हम नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं। उनको लगता है मेडिटेशन यानी आंखें बंद करना और फिर भगवान का नाम लेना, या तो फिर कोई मंत्र उच्चार करना, कोई आकृति या मूर्ति के बारे में चिंतन करना। जी नहीं, उस मेडिटेशन की हम बात नहीं कर रहे। हमारा मेडिटेशन, माइंडफुलनेस बोलो तो उसका एक ही उद्देश्य है कि जहाँ पे बैठे हो, जिस वक्त जो कार्य कर रहे हो, अगर आप उसी में लगे रहो तो वही मेडिटेशन है, वही माइंडफुलनेस है। ये बात मैंने आपको पहले से ही दोहराई हुई है। उसके लिए मैंने एक्सरसाइज भी दी हुई है, अलग अलग। सिंपल अगर हम चाय पीते हैं वो भी एक प्रकार की माइंडफुलनेस है। अगर हम बर्तन साफ करते हैं वो भी मेडिटेशन है, वो भी माइंडफुलनेस है। अगर आप मेरे को पूरी तरह से सुन रहे हो, अच्छी तरह से एक एक शब्द को ग्रहण कर रहे हो, वो भी माइंडफुलनेस है, मेडिटेशन है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं सोच नहीं रहा कि वीडियो कब खत्म होगा, आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, तो ये भी मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है। इसलिए ऐसा मत समझिए कि ये बहुत मुश्किल प्रक्रिया है। ये थोड़ी मुश्किल भी है लेकिन आसान भी है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारा जो मन है आजकल अलग अलग दिशा में कंटिन्यूअसली भटकता रहता है। उसके अंदर अलग अलग प्रोग्रामिंग है, उससे हम धीरे धीरे बाहर आना चाहते हैं। और ये प्रोसेस सिंपल इतनी है कि वो मुश्किल बन गई है। अगर एक जगह पे बैठ के अपने श्वासों पर ध्यान रखना इतना आसान चीज़ है, लेकिन वो मुश्किल भी हो गई है क्योंकि हमारी जो दौड़ धाम वाली जो जिंदगी है, जो जीवन शैली है, उसके अंदर इसको हमें इंक्लूड करना है। इसलिए लोगों को ये बहुत मुश्किल लग रही है। लेकिन ये जो हमारा जो प्रोसेस है, ये जो हमारी जो एक्टिविटी है, उसमें 70% 80% का कोई काम नहीं। इसमें आपको 100% डेडिकेटेड मेहनत करनी पड़ेगी। और जब मैं 100% बोलता हूँ तो सिर्फ मैं सुबह को 10 से 15 मिनट में मेडिटेशन करने की बात करता हूँ, माइंडफुलनेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, और 10 से 15 मिनट्स या सिर्फ 5 से 10 मिनट रात को, बस इतनी ही मेरी आपसे अपेक्षा है। और दिन में जब आपको मौका मिले तब आप अपने ब्रेथ पे फोकस कीजिए। इतनी ही एक्सपेक्टेशन है, लेकिन इसके जो लाभ है वो बहुत बहुत अद्भुत है। तो क्या आप इसमें जुड़ना चाहोगे, इसके एडवांटेज लेना चाहोगे? थम्स अप कर दीजिए अगर आपको लगता है कि वाकई में मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि मेरा मन शांत हो जाए, मेरा कंसंट्रेशन पावर बढ़े, मेंटल जो हैरेसमेंट होता है, मानसिक जो दिक्कतें हैं, स्ट्रेस, डिप्रेशन, वो मेरे अंदर से चली जाए। अगर आप ऐसा चाहते हो तो थम्स अप कीजिए और इसमें लग जाइए। ये बहुत आसान है, इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिर्फ डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है कि जी हाँ, मुझे ये एक्सरसाइज करनी है। बेहद आसान है और ये मैं आपको रेगुलरली मोटिवेट करने के लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। अदरवाइज तो आप सिर्फ 15 मिनट का कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज का मेरा वीडियो देखोगे, उससे भी आपको ज्ञान मिल जाएगा। लेकिन मैं साथ में आपको एग्जाम्पल्स देता हूँ, कुछ मेरे जो एक्सपीरियंसेस है उसके वो शेयर करता हूँ, कुछ स्टोरीज बताता हूँ, ताकि आप मोटिवेटेड रहो और आप अपनी जो लाइफस्टाइल है, जो कि एग्जिस्टिंग है, अभी जो आपकी करंट लाइफस्टाइल है, उससे आप कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो। और उसके लिए आपको एक साथी की, एक टीचर की, एक मार्गदर्शक की ज़रूरत है। इसलिए मैं वो जिम्मेदारी समझ के आपसे मैं ये एक दोस्त की तरह, एक गाइड की तरह आपके साथ में जुड़ा हुआ रहता हूँ। तो मित्रों, ये जो एक्सरसाइज है, मैंने अलग अलग तरीके बताए हैं आपको।
लेकिन आप एक अपना एक पैक बना दीजिए, आप अपना एक प्रोसेस बना दीजिए। एक मैंने जॉय पैक बनाया है, वो भी आप देख सकते हो, लेकिन आप एक अपनी कस्टमाइज्ड मेथड बना दीजिए कि हर हर रोज सुबह को उठ के कुछ मैं पॉजिटिव थॉट्स बोलूँगा, फिर 10 मिनट में से ब्रेथ पे फोकस करूँगा, कुछ एक्सरसाइज करूँगा, और फिर दोपहर को अगर वक्त मिले तो वापस मैं ये एक्सरसाइज करूँगा। और फिर रात को सोने से पहले तो आप खुद का पैकेज बनाइए। खुद का पैकेज बना के आपके लाइफ के अंदर जो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं उसको रिफ्लेक्ट कीजिए, रिफ्लेक्शन बोलते हैं या मनन बोलते हैं, उस पे कीजिए काम। आप इंसान और जानवर के बीच में आपको पता है क्या क्या डिफरेंस है? तो कुछ लोग बोलेंगे जानवरों में दिमाग नहीं है। जी नहीं, उनके अंदर भी दिमाग है। वो कभी भी खाना नहीं खाएंगे, अगर उनको लगेगा ये रोटी है तो ही वो लेंगे। अगर कुत्ता है उसको आप कुछ और रख दोगे तो वो नहीं खाएगा, उसका पेट भर जाएगा तो वो फिर चले जाएगा। यानी उसके अंदर भी दिमाग है, उसके अंदर भी करुणा है। अगर आप कुत्ते के साथ अच्छी तरह आप बिहेव करोगे, वर्तन करोगे, तो वो आपकी ओर आएगा, किसी और की ओर नहीं आएगा। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि फिर वो मनन नहीं कर पाते, वो कोई भी कार्य कर लेते हैं फिर ऐसा नहीं सोच पाते कि ये कार्य मुझे करना चाहिए कि नहीं। वो उनके अंदर वो शक्ति नहीं है, वो शक्ति आपके अंदर है और मेरे अंदर है। एक और चीज़ वो नहीं कर पाती। अगर आप कुत्ते के वहाँ 4 रोटी रखोगे या 10 रोटी, एक रोटी खाएगा, 2 3, फिर उसकी भूख खत्म हो जाएगी तो वो रोटी छोड़ देगा। इंसान होगा वो क्या करेगा? 3 रोटी खाएगा और जो बाकी की जो 7 रोटी है वो अपने पास रख देगा, ताकि वो रोटी वो बाद में जब उसको ज़रूरत पड़े तब वो उसको खा पाए। तो ये फ़र्क होता है। उसी तरह जैसे मैंने आपको बोला कि आप भी मेडिटेशन करोगे, ये माइंडफुलनेस की हमारी एक्सरसाइज करोगे और अपना एक पैक बनाओगे, फिर आप खुद रिफ्लेक्ट करिए कि आपको अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने हैं। क्या आप करोगे ऐसा? क्या आप करना चाहते हो? आपको आप पहले एक्सेप्ट कीजिए कि आपके अंदर चेंजेस करने की आवश्यकता है। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप चेंज नहीं हो पाओगे। इसलिए आप पहले एक्सेप्ट कीजिए कि जी हाँ, मुझे कुछ चेंज की आवश्यकता है। आप एक्सेप्ट कीजिए कि मेरे अंदर कुछ गलत है, मेरी जो माइंडसेट है, कुछ मेरी अंदर जो मैं टेक्निक्स है जो रेगुलरली फॉलो करता हूँ या करती हूँ, उसके अंदर कुछ कमी है, मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा। जो मैं सोचता हूँ कि मुझे ये चाहिए और फिर अगर वो मिल जाता है तो भी मुझे वो खुशी नहीं मिलती। अगर मुझे लगता है कि मेरे को अच्छी जॉब मिल जानी चाहिए, अगर वो मिल जाती है तो भी मैंने सोचा था उतनी खुशी मुझे नहीं होती। मुझे लगता है कि अगर इतने पैसे मुझे मिल जाने चाहिए, मिलने के बावजूद भी हमें खुशी नहीं मिलती। लोगों को लगता है कि मेरी शादी हो जाए, शादी होने के बाद भी कुछ वक्त में उसकी जो मिठास है वो कम हो जाती है। तो क्या है दिक्कत? दिक्कत ये है कि ये सब जो चीज़ें हैं वो माइंड से जुड़ी हुई है, और मन जो है उसका उसका एक बिहेवियर है कि वो कुछ अलग अलग ढूंढता है। वो हमेशा कुछ उसके अंदर एक निगेटिविटी का एक ऐसा बोल सकते हो कि टॉक्सिक है, टॉक्सिन है। तो वो ढूंढेगा कि हर चीज़ में से मैं नेगेटिव चीज़ क्या निकालूं। वो ऐसा ही सोचेगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मुझे मिल जाएगी, अगर आप खाना खाओगे तो आपको लगेगा अच्छा है, दूसरी बार खाओगे तो आप उसके अंदर कुछ कमी निकालोगे। तो ये माइंड का हमारा बिहेवियर है। और हमारा माइंड है वो आउटसाइड देखने की वो कोशिश करता है, वो विद इन जो है वो कम दिखता है। वो जो मेडिटेशन करते हैं वो मन को जो समझने की कोशिश करते हैं वही करते हैं, और बाकी हमारा जो माइंड है वो बाहर की ओर देखता है, वो बाहर की चीज़ों में खुशी ढूंढने का प्रयत्न करता है। बाहर की जो चीज़ें हैं उसको लगता है कि उसके अंदर रियल में आनंद है। लेकिन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं कि रिफ्लेक्ट करके हम बाहर से जो हमारा फोकस है वो धीरे 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 कम करके अंदर की ओर लाएंगे, तो रियल जो पीस है, रियल जो जॉय है वो हमें अंदर की ओर मिलेगा। इस बात से आप एग्री हो तो सिर्फ आप थम्स अप कर दीजिए। मैं आपको देख नहीं पाता, लेकिन हमें एनर्जी चाहिए। अगर हमारी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होगी तो फिर ये जो वाइब्रेशंस आपके अंदर आएंगे और धीरे धीरे आपके अंदर भी एक्साइटमेंट आएगा, आप ये काम करने लगोगे।
तो मैं आज आपको सिर्फ 10 मिनट का एक छोटा सा सेशन कराऊंगा। ये छोटा सा सेशन है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि इन चीज़ों को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। इसका बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। ये आपको आपकी लाइफ चेंज करने की ताकत रखती है। तो मैं आपको ये सिर्फ 10 मिनट्स का सेशन कराऊंगा। इस पे आप, जैसे मैंने बोला, कि आप रिफ्लेक्शन कीजिए, मनन कीजिए कि इसमें से कौन सी चीज़ आपको उठानी है और कौन सी चीज़ आपको रेगुलरली फॉलो करनी है। तो आज हम क्या करेंगे, सिर्फ 5 बार ओमकार करेंगे। सिर्फ 5 बार ओमकार करेंगे और फिर 10 तक हम काउंटिंग करेंगे। बस ब्रेथ लिया, ब्रेथ छोड़ा। ये हम सिर्फ 10 तक करेंगे, सिर्फ 10 काउंट और कुछ नहीं। और हम ये शुरुआत एक पॉजिटिव एफर्मेशन से करेंगे। ये छोटी सी साइकिल है और आज का ये जो हमारा ये जो वीक है उसमें मैं सिर्फ आपको 5 से 10 मिनट इतनी एक्सरसाइज करने के लिए कह रहा हूँ, ताकि बिगिनर्स हैं वो भी निराश ना हो जाए, वो भी घबरा ना जाए। इसलिए ये छोटा सा पैक हम आज करेंगे। एक एफर्मेशन, 5 ओम और फिर 10 ब्रीदिंग मेडिटेशन। इन ब्रेथ, आउट ब्रेथ। श्वास लिया, श्वास छोड़ा, ऐसा 1 होगा। ऐसे हम सिर्फ 10 काउंट करेंगे। ठीक है, लग जाते हैं। अभी सिर्फ हम 10 बार ब्रेथ पे फोकस करेंगे। श्वास आया, श्वास गया, बस सिंपल करोगे। थम्स अप करके अभी आंखें बंद कर दीजिए। श्वास लिया, श्वास छोड़ा और एक एक काउंटर बढ़ाइए। बहुत अच्छा, आंखें बंद रखिए। कैसा लगा मित्रों? सिर्फ 5 से 7 मिनट भी आपने किया होगा तो आपको वाकई में बहुत पॉजिटिव बेनिफिट मिले होंगे। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि लोग रेगुलरली नहीं करते, आप भी नहीं करते होंगे। इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं? अगर इतना बेनिफिट हमें, इतना पॉजिटिविटी, इतनी फ्रेशनेस सिर्फ 5 से 7 मिनट में लगती है, तो क्या हम इसको हमारी लाइफ में 10 से 15 मिनट इंक्लूड नहीं कर सकते? ये आप खुद से पूछिए, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। और जैसे मैंने कहा, इंसानों को रिफ्लेक्शन, सोचने की, मनन करने की जो शक्ति है वो भगवान ने सिर्फ आपको, मुझे, सब मनुष्यों को ही दी है। तो ये हमने आज का सेशन कर दिया। इसमें मैंने बहुत अभी सिंप्लीफाई कर दिया है। आज मैंने आपको स्टोरीज नहीं बताई, पॉइंट टू पॉइंट आपको इंफॉर्मेशन दिया कि कैसे माइंडफुलनेस मेडिटेशन हम हमारे जीवन में उतार कर एक सकारात्मक दिशा में हमारा जीवन लेके जा सकते हैं। और साथ में हमने एक 5 से 7 मिनट का एक छोटा सा पैक बनाया, जिसमें हमने एफर्मेशन किया, सिर्फ एक एफर्मेशन। आप अपना एफर्मेशन भी इसके अंदर डाल सकते हो। उसके बाद हमने ओमकार किया
5 बार। आपके पास ज़्यादा समय है, आप 11 बार कीजिए, सही तरह से कीजिए। और ओम करने के बाद हमने 10 तक काउंटिंग किया। आपके पास ज़्यादा समय है, आप अलार्म रख दीजिए 10 मिनट का, काउंट मत कीजिए, बस श्वास आया श्वास गया, अलार्म बजे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 10 मिनट मेरे ख़त्म हुए हैं। कितना आसान है कि नहीं। और कोई चीज़ कुछ अगर ज़्यादा ही आसान होती है तो लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इसको करना है, हमें इसको हमारे जीवन में उतारना है और वो हम करेंगे। क्या आप करोगे? करोगे? अगर आप करोगे तो थम्स अप कीजिए, एनर्जी लाइए, बॉडी लैंग्वेज आपकी सही कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, दूसरे लोगों तक ये विद्या शेयर कीजिए, तभी तो ये शेयर होगी। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट, पॉजिटिव वाइब्रेशंस दुनिया में फैलेंगे और ये भी एक प्रकार की सेवा है। ये आपको सेवा करनी है, शुरुआत आपको अपने आप से करनी है और फिर ये धीरे धीरे आपको दूसरे लोगों तक ये विद्या पहुंचानी है। तो आज के सेशन के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। और हम अभी हमारे जो नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट रविवार को हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।